आर्मी ऑफ द डेड फिल्म की कहानी बहुत ही अनोखी है। इसमें आपको डर के साथ साथ एडवेंचर और थ्रिल का भी तड़का महसूस होगा। कहानी शुरू होती है एक नॉर्स डिस्क्रिप्शन से, जिसमें आपको बताया जाता है एक वॉल्ट और तिजोरी के बारे में, जिसे एक वैगनीर नाम के आदमी ने डिजाइन किया था और उसे आज तक कोई भी खोल नहीं पाया है। वैसे इन तिजोरी और वैगनीर का डिस्क्रिप्शन आपको इसके प्रीक्वल आर्मी ऑफ थीव्स में ज्यादा अच्छा समझ आएगा। कहने को तो आर्मी ऑफ थीव्स इस फिल्म के बाद रिलीज हुई है, पर अगर इसकी कहानी को आपको अच्छे से समझना है तो आप पहले आर्मी ऑफ थीव्स को देख सकते हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आर्मी ऑफ द डेड। फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी, जिसे मशहूर डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और फिल्म ने काफी अच्छा किया था। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 5.8 है और मेरी बात का यकीन मानिए, ये फिल्म अपनी IMDb रेटिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी को। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आर्मी का काफिला दिखाया जाता है, जिसमें कुछ सोल्जर्स एक ट्रक में एक वॉल्ट को कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक ड्राइवर की आंख लगने की वजह से उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वॉल्ट टूट जाती है और उसके अंदर बंद चीज सभी सोल्जर्स पर हमला करके उनको मार देता है। वो एक ज़ॉम्बी है जो बहुत ही तेज और ताकतवर है। अब हमें फिल्म में आगे ये दिखाया जाता है कि लास वेगास शहर में एक संक्रमण फैल गया है, जिसकी वजह से वहाँ की ज्यादातर आबादी ज़ॉम्बी के रूप में तब्दील हो गई है और इस संक्रमण की वजह वही वाला ज़ॉम्बी है जिसका जिक्र हमने अभी फिल्म के शुरुआत में किया था। कहानी में अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट है और स्कॉट का किरदार फेमस रेसलर डेव बटिस्टा ने निभाया है। वो एक होटल में काम करता है, जहां उसके पास एक आदमी उससे मिलने आता है जिसका नाम ब्लीड टनाका है। वो उसे लास वेगास शहर में एक तिजोरी के बारे में बताता है जिसका नाम गोटा टैमरंग है। ये वही तिजोरी है जिसे वैगनीर ने बनाया था और माना जाता है कि इसे बिना सही कोड्स के खोलना नामुमकिन है। टनाका स्कॉट को बोलता है कि इस तिजोरी में 200 मिलियन से भी ज्यादा ब्लैक मनी छुपाई गई है और वो चाहता है कि स्कॉट उसके लिए काम करे। वो उस तिजोरी से पैसे निकाल के लेकर आए, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जहाँ पर ये तिजोरी रखी हुई है वहाँ इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और सरकार उस पूरे इलाके को 96 घंटों के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब से तबाह करने वाली है। टनाका उसे ऑफर देकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें लास वेगास के नेवादा में एक क्वारंटाइन सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ हम केट और गीता को देखते हैं। वो दोनों एक बहुत ही रिस्की काम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे गीता करना चाहती है और केट उसे मना कर रही होती है। अब वो क्या काम है, हम आपको उस काम के बारे में आगे फिल्म की कहानी के दौरान बताएंगे। अब उन दोनों की तू मैं सुनकर वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है, जिससे उन दोनों की बहस हो जाती है। अब फिर से हम स्कॉट को देखते हैं, जो ब्लीड टनाका को कॉल करता है। स्कॉट उस काम को करने के लिए मान गया होता है। टनाका उसे एक टीम तैयार करने के लिए बोलता है, जिसमें एक पायलट और एक तिजोरी तोड़ने वाला होता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट एक लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम मारिया है। वो उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए बोलता है। मारिया उसे वहाँ होने वाले खतरे के बारे में आगाह करती है, पर स्कॉट उस काम को करने के लिए पूरा मन बना चुका था। मारिया भी स्कॉट को उस काम के लिए हाँ बोल देती है। अब स्कॉट और मारिया अपनी टीम के तीसरे मेंबर वेंड्रो से मिलने जाते हैं। वो उसे पूरे प्लान के बारे में बताते हैं, साथ ही में उसे मिलने वाले पैसों के बारे में भी। वेंड्रो भी काम करने के लिए मान जाता है। अब ऐसे ही स्कॉट और मारिया पहले माइकी गुज़मैन और फिर मरियाना पीटर्स को अपनी टीम में शामिल करने जाते हैं, जिसके बाद आखिरी में ये इस टीम के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर को टीम में शामिल करने जाते हैं, जिसका नाम डीटर है। डीटर ग्वेंडलिन नाम का सेफ और लॉक शोरूम चलाता है, जो गोटा टैमरंग का नाम सुन के ही काम करने के लिए राजी हो जाता है और यकीन मानिए ये इस टीम का सबसे अहम किरदार है। अब हम पूरी टीम को देखते हैं, जो कि टनाका से मिलने एक वेयर हाउस में आती है, जहाँ टनाका उन्हें पूरा प्लान समझाता है। वो बताता है कि वो सेफ एक कसिनो के बेसमेंट में कहीं पर है और इन्हें किसी तरह वहाँ जाकर उसमें से सारे पैसे लेकर आने हैं, और वो भी अब सिर्फ 32 घंटों के अंदर। टनाका के अकॉर्डिंग प्लान बहुत ही सिंपल था, जिसमें पूरी टीम आसानी से न्यूक्लियर ड्रॉप से काफी पहले ही वहाँ से निकल सकती थी। टनाका स्कॉट से उसके एंट्री प्लान के बारे में पूछता है और तभी हमें ये पता चलता है कि स्कॉट का सिक्योरिटी मार्टिन भी इस मिशन में उनका साथ देने वाला है। अब हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि केट से मिलने जाता है, क्योंकि केट ही उन लोगों को सड़क के जरिए उस क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचा सकती थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि केट स्कॉट की बेटी है। अब पूरी टीम एक बस में रवाना होकर लास वेगास की तरफ निकल जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात एक कोयोटे नाम की लड़की से होती है, जो उन्हें आगे जाने में गाइड करने वाली थी। अब ये टीम रवाना होने ही वाली होती है कि तभी हम देखते हैं कि केट आके कोयोटे को पंच मार देती है। सब ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन केट ने उसको इसलिए मारा होता है क्योंकि उसने गीता को वहीं अंदर जाने दिया था, जिसके लिए केट गीता को मना कर रही थी, यानी कि वही इन्फेक्टेड लोगों के एरिया में, क्योंकि गीता को भी पैसे चाहिए थे और वो भी उसी कसिनो में गई थी पैसे लेने के लिए।
केट बहुत दुखी हो जाती है, ये सोचकर कि शायद गीता वहाँ से अब वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए वो भी अब इस टीम का हिस्सा बनकर अंदर जाना चाहती थी ताकि वो गीता को ढूंढ सके। स्कॉट उसे आने से मना करता है क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन केट नहीं मानती है और मजबूरन स्कॉट को उसे हाँ करना पड़ता है। अब स्कॉट और उसकी टीम वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते की शुरुआत में ही उन्हें शैम्बलर्स यानी कि ज़ॉम्बीज के बारे में बातें पता चलनी शुरू हो जाती है। कोयोटे टीम को ज़ॉम्बीज के बारे में बताती है कि यहाँ पर दो तरह के ज़ॉम्बीज हैं, एक जो बिल्कुल नासमझ और स्लो हैं, जबकि दूसरे शैम्बलर्स हैं जो बहुत ही खूंखार और तेज हैं, और सबसे बड़ी बात वो बहुत समझदार हैं। कोयोटे आगे बढ़ने के लिए शैम्बलर्स के साथ एक सौदा करती है। वो उनकी टीम के उस मेंबर को उनको सौंप देती है जो उस क्वारंटाइन सेंटर में गीता और किट को परेशान किया करता था। कोयोटे सबको ये बात भी बताती है कि अब कुछ समय के लिए शैम्बलर्स हमको परेशान नहीं करेंगे। अब ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरी टीम का सामना ज़ॉम्बी से होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इस टीम की मेंबर चैम्बर्स उन ज़ॉम्बीज के हाथों मारी जाती है, पर चैम्बर्स सबको बचाने के लिए खुद को बॉम्ब से उड़ा लेती है, जिसके बाद टीम फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब ये लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें कसिनो से उस वॉल्ट से पैसे चुराने हैं। अब पूरी टीम अलग अलग अपनी पोजीशंस पर चली जाती है। स्कॉट और केट आपस में बात कर रहे होते हैं और वो दोनों अपनी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। केट स्कॉट से नाराज होती है, पर ये दोनों बातचीत करते रहते हैं। यहाँ हमको ये महसूस होता है कि केट अपने पिता स्कॉट से किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज है। अब आगे हम देखते हैं कि स्कॉट बिल्डिंग के जनरेटर को स्टार्ट कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में लाइट आ जाती है। अब हम ये भी देखते हैं कि वेंड्रो और ग्रूस डीटर को लेकर वॉल्ट के पास जाते हैं, जहां हम पहली बार गॉटा डैमरंग को देखते हैं। गॉटा डैमरंग उन्हीं 4 सबसे सुरक्षित वॉल्ट में से एक है जिन्हें वैगनीर ने बनाया था। वैगनीर को इन वॉल्ट्स को बनाने में पूरे 31 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। इन वॉल्ट्स की पूरी जानकारी आपको आर्मी ऑफ थीव्स में देखने के लिए मिल जाएगी। अब आगे हमें फिल्म में गीता को दिखाया जाता है जो शैम्बलर्स के कब्जे में है। उसके साथ 2 लोग और हैं। ये शैम्बलर्स बहुत ही चालाक हैं और ये किसी तरह की आर्मी तैयार कर रहे हैं, मानो कि वो यहाँ कब्जा करके अपना साम्राज्य बनाना चाहते हो। दूसरी ओर कोयोटे और टनाका का सिक्योरिटी हेड मार्टिन एक शैम्बलर को मार देते हैं, और वो जिस शैम्बलर को मारते हैं वो लड़की शैम्बलर्स के हेड की बीवी होती है। अब हमें फिल्म में आगे पता चलता है कि यूएस के प्रेसिडेंट लास वेगस के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की तारीख को बदल देते हैं। अब यहाँ बॉम्ब 90 मिनट के अंदर गिरने वाला था। स्कॉट डीटर के पास जाता है और उसे वॉल्ट को जल्दी खोलने के लिए बोलता है। अब इनके पास बस 1.5 घंटा है यहाँ से बच के निकलने के लिए। फिल्म में अब हम उस शैम्बलर को देखते हैं जो कि सब शैम्बलर्स का राजा है, जो उस लड़की शैम्बलर की डेड बॉडी को देखकर पागल हो जाता है, और उस लड़की के मरने की वजह से शैम्बलर्स और स्कॉट की टीम के बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाता है। वो उस लड़की की डेड बॉडी को अपने यानी शैम्बलर्स के हाइड आउट पर ले आता है। मारिया और स्कॉट आपस में बात कर रहे होते हैं। मारिया उससे पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। मारिया स्कॉट को पसंद करती है। वो उसको ये भी बोलती है कि वो यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आई है, वो उससे प्यार करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीटर वॉल्ट को खोल देता है और पूरी टीम इतना सारा पैसा देखकर बहुत खुश हो जाती है। स्कॉट सबको जल्दी से पैसा बटोरने के लिए बोलता है, पर तभी अचानक स्कॉट को पता चलता है कि केट उनके साथ नहीं है। वो गीता को ढूंढने अकेले ही निकल जाती है। दूसरी ओर सभी शैम्बलर्स उस कसिनो पर हमला कर देते हैं। स्कॉट केट को ढूंढने के लिए बोलता है। मारिया भी उसके साथ जाती है, पर इन्हें पता नहीं होता है कि शैम्बलर्स ने पहले ही कसिनो पर हमला कर दिया है। मारिया इस हमले में सबसे पहले मारी जाती है। स्कॉट को मारिया की मौत से बहुत सदमा लगता है क्योंकि स्कॉट भी मारिया को प्यार करता था। अब पूरी टीम पैसे लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करना शुरू कर देती है, और सबसे पहले हम वेंड्रो और डीटर को देखते हैं जो उस बॉस शैम्बलर के आगे फंस जाते हैं। वेंड्रो उस शैम्बलर से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो बहुत तेज और ताकतवर है। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी डीटर उसे वॉल्ट में धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है और खुद बाहर रह जाता है। यहाँ हमें मार्टिन और टनाका की सच्चाई भी पता चल जाती है। मार्टिन पूरी टीम को धोखा देकर यहाँ से अकेले ही निकल जाता है। वो टीम को बताता भी नहीं है कि टनाका को पैसों में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, उसे तो बस शैम्बलर्स का ब्लड सैंपल चाहिए था जो मार्टिन पहले ही ले चुका था उस फीमेल शैम्बलर को मारकर। पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है और वहीं पर मारा जाता है। अब पूरी टीम फिर से धीरे धीरे शैम्बलर से बचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे टीम के सभी मेंबर्स शैम्बलर्स का शिकार होने लगते हैं। ग्रस भी खुद को बॉम्ब से उड़ा के बाकी के टीम मेंबर्स की जान बचाता है। उधर केट भी गीता को ढूंढने में लगी होती है। वो उन शैम्बलर्स के हाइडआउट तक पहुंच जाती है। अब टीम में सिर्फ पीटर्स और स्कॉट बचे हैं जो हेलीकॉप्टर से केट को बचाने जाते हैं। केट शैम्बलर्स के बेस में गीता को ढूंढ लेती है और वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन शैम्बलर्स का राजा स्कॉट से पहले केट तक पहुंच जाता है। वो केट और गीता को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी स्कॉट वहाँ आकर एक बड़ी बैरल गन से उस पर हमला कर देता है। अब स्कॉट
गीता और केट छत की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ पीटर्स उनका हेलीकॉप्टर में इंतजार कर रही होती है। पर शैम्बलर्स का राजा भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। स्कॉट सबको बचाता है, लेकिन फिर भी एक गोली पीटर्स के कंधे में लग जाती है, जिससे उसे अब हेलीकॉप्टर उड़ाने में प्रॉब्लम हो रही थी। स्कॉट किसी तरह उस आखिरी शैम्बलर के राजा को भी मार गिराता है, पर मरने से पहले वो शैम्बलर स्कॉट के हाथ पर काट लेता है। अब लास वेगस पर न्यूक्लियर मिसाइल गिर जाती है। ब्लास्ट की वेव्स की वजह से हेलीकॉप्टर शहर से दूर क्रैश हो जाता है, जिसमें पीटर्स और गीता मारी जाती हैं। केट को होश आता है और वो स्कॉट को देखती है, जो बहुत घायल है और किसी भी पल अब शैम्बलर में बदल सकता है। स्कॉट उसको बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा, क्योंकि मैं शैम्बलर नहीं बनना चाहता हूँ। वो उसे ये भी बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। वो केट को कुछ पैसे देकर बोलता है कि इन पैसों से तुम गीता के बच्चों की मदद करना। केट भी अपने पिता को बोलती है कि मैं भी जिंदगी में सिर्फ आपसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और जब स्कॉट थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू होता है, वो उसे शूट कर देती है। वो वहीं बैठकर रोने लगती है, जिसके बाद एक रेस्क्यू टीम आकर केट को बचाकर ले जाती है। अब हमें आखिरी में लास वेगस दिखाया जाता है, जहाँ हम वैंड्रो को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है और सारे पैसे भी उसके पास हैं। डीटर ने उसे सही समय पर वॉल्ट में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो बच गया। वो एक प्लेन हायर करता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसे भी लड़ाई के दौरान एक शैम्बलर ने काट लिया था। जिसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। बाकी इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट, जो कि एक प्रीक्वल है, उसे भी हम अपने चैनल पर बहुत जल्द कवर करेंगे। पर फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करें।